वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। तो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड प्रथम सेमेस्टर का आज हम लोग देखने वाले हैं जो बाल्यावस्था एवं विकास जो आपका पेपर कोड 103 है उसका मॉडल पेपर देखने वाले हैं। और बाल्यावस्था एवं विकास जो है इसका जो पेपर है आपका एग्जाम 23 फरवरी को है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देखते हुए ये मॉडल पेपर बनाया गया। और आप लोग एग्जाम देने से पहले जितने भी मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं, चाहे आपका पेपर कोड 102 हो चाहे पेपर कोड आपका 103 हो, सभी आप लोग जो है देख कर जाएँ, ठीक है। तो इसके पहले मैंने पेपर कोड आपका 102 भी कराया है, आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। और ये आपका बाल्यावस्था में विकास का जो पेपर मॉडल पेपर है ये आपका फर्स्ट है। और नॉलेज एंड करिकुलम का मैंने 2 मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि 35 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन जो है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यह है कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। यह जो कथन किसका है? तो कथन आप लोगों ने पहला जो पेपर है कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कथन के कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ज़्यादातर जो है जो गलती आपके होते होंगे, ज़्यादातर अगर आपके छूटते होंगे तो कथन से ही क्वेश्चन छूटता होगा, ठीक है। तो इसलिए आपके जितने भी कथन से क्वेश्चन है आप लोग उसको रट लीजिए। तो यह जो कथन है किसका है? ऑप्शन नंबर ए क्रो का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? डीवी डगलस। ये आपका एस्ट्रोलॉजी नहीं है, पेस्टोलॉजी है, ठीक है। ये प रहेगा, पहले इसको देख ध्यान दीजिएगा। पेस्टोलॉजी स्किनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पेस्टोलॉजी ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका है? स्किनर, वाटसन, क्रो, मैकडूगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैकडूगल का है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया हुआ है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन प्लेटो, स्किनर, मैकडूगल, क्रो यह किसका है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो यह है आपका स्किनर का। तो कथन से देख सकते हैं सारे क्वेश्चन हैं आपके और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है, तो कौन सी विधि है? तो यह आपका प्रयोगात्मक विधि है। ऑप्शन नंबर सी है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक पद्धति के जनक कौन है? तो संज्ञानात्मक पद्धति के आप लोग भी जानते होंगे कि कौन है, जिन पियाजे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है जो सही होगा। अगला देख सकते हैं। और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइए कि जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक जो अवस्थाएं कितनी बताई थी और कौन कौन सी बताई थी। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला देख लेते हैं। 7 नंबर दिया है कि अपनी आत्मा को देखना ही अंतर्दर्शन है। यह जो कथन किसका है? टीचनर, मैकडूगल। ये आपका मैकडूगल है, ठीक है। और स्पिनर, डीवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टीचनर। आप जो आपका अपनी आत्मा को देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कथन टीचनर का है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया हुआ है कि ये आपका एस्ट्रोलॉजी ने पेस्टोलॉजी, ठीक है। पेस्टोलॉजी ने 3H संप्रत्यय में यच का क्या अर्थ है? तो यच का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हेड, हॉट, हैंड। ऑप्शन नंबर डी है जो उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि प्रश्नोत्तर विधि का जो जनक माना जाता है कौन है? तो प्रश्नोत्तर विधि का जनक जो कौन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुकरात, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक जो माने जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी सुकरात हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर दिया हुआ है। 10 नंबर दिया है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। विलियम जेम्स ने, स्किनर ने, विलियम उंट ने, वाटसन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स ने, ठीक है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11 है आपका पुस्तक से कि आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? स्किनर की, मैकडूगल की, मन की, डीवी की। तो आउटलाइन साइकोलॉजी जो पुस्तक है ये आपका मैकडूगल की। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 नंबर दिया हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर दिया है। 13 नंबर आपका कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? तो वो होगा आपका सहयोग की भावना का। ऑप्शन नंबर बी है जो सही होगा। 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर दिया है
कि बालकों के विकास की किस अवस्था में सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। तो सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या सभी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया हुआ है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का जो संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, स्मृति का विकास पर, तर्क एवं निर्णय पर, अवबोध की क्षमता पर। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, जो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई पर जो है मानसिक विकास के संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन और सभी आपके मानसिक विकास से संबंध रखते हैं। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर दिया कि शैशव जो काल है इसकी जो अवधि क्या है? जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक। तो आपका शैशव काल की अवधि जो है आपका जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर देख लेते हैं कि जो आपका ज्ञानात्मक शिक्षण जो है इसके प्रतिपादक कौन है? ब्लूम, एनएल गेज, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनएल गेज, जो ज्ञानात्मक शिक्षण के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया हुआ है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो किस पे आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मूल प्रवृत्तियों पर, जो बच्चे का जो अधिकांश शिशु का व्यवहार आधारित होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया है कि गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रसव पूर्व काल या वयस्कता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रसव पूर्व काल। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर दिया है। 20 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि आपका दिया हुआ है कि तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था आपका किशोरावस्था है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं कि आपका 21 नंबर, समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है समाज विरोधी प्रवृत्ति, झगड़ालू प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी। तो ये आपके सभी हो जाएंगे, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर दिया है। 22 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 22 नंबर ये दिया है कि निम्न में से कौन से विचार के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के भीतर शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो फ्रोवेल, पेस्टोलॉजी, थॉर्नडाइक, प्लेटो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, पेस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली या आपका सामान्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है आपका बहुत प्रभावशाली, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका पॉलो ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन का जो प्रयोग है किस पे किया था? खरगोश पे, चूहा पे, कुत्ता पे, बंदर पे। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता पे। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर दिया हुआ है कि मनुष्य आयु का प्रत्यय दिया था। तो मनुष्य की जो आयु का प्रत्यय दिया था किसने दिया था? बी ने, साइमन ने, ऑप्शन नंबर ए है जो सही होगा। 26 देख लेते हैं। बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय विकसित किया तो किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टर्मन ने। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये सब जितने भी हैं आपके इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। 27 नंबर दिया कि एक बच्चे की जो मानसिक आयु है आपका 12 वर्ष है, ठीक है, और वास्तविक आयु 10 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? सबसे पहले इसका जो फार्मूला होता है वो आप जो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, और उस फार्मूले पे भी इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए। तो इसका जो फार्मूला होता है आपका मानसिक आयु, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, डायरेक्टली पूछा जाता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। तो मानसिक आयु कितना दिया है? 12 वर्ष, तो आप 12 रख दीजिए यहाँ पे, अब बटा आपका वास्तविक आयु कितना दिया है? 10 वर्ष, नीचे 10 रख दीजिए, गुणे 100। तो 10 से काटेंगे 0 1 कट जाएगा, और यहाँ पे 12 और 10 बचा, तो इसमें मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना आएगा? 120। तो इसका जो आपका बुद्धि लब्धि क्या होगा? 120, ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर। 28 नंबर दिया है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो मंद बुद्धि का, सामान्य बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का या आपका क्षीण बुद्धि का। ये आपका क्षीण है, चीर नहीं है, क्षीण है बुद्धि का, ठीक है, क्षीण बुद्धि का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो ये आपका सामान्य बुद्धि का होगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 नंबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि साइमन बीने के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा, यहाँ पे तथा है, तथा सुनने की शक्ति,
केवल सुनने की शक्ति, केवल पहचानने की शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो साइमन बिनेट के अनुसार बुद्धि क्या है? आपकी पहचानने तथा सुनने की शक्ति। ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ए है जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 दिया है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं कौन है? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं ये हैं आपके थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर दिया है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखा जाता है? जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा 90 से आपके 100 किस श्रेणी में आपके, ठीक है, आते हैं। उसके बाद आपका 140 वाला बताइए। तो वो वाला सामान्य था आपका, इसका क्या होगा? मूर्ख होगा, मंद बुद्धि होगा, सामान्य बुद्धि होगा या प्रतिभाशाली। तो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को क्या कहा जाएगा? प्रतिभाशाली। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मैरिल, गिलफोर्ड, थर्स्टन, स्किनर। तो बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के जो प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर बी जो है गिलफोर्ड सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33 दिया है कि बुद्धि के द्विखंड, ठीक है, द्विखंड जो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने, ये आपका गे ने, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिलफोर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग दोबारा देख लेंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आपका त्रिआयामी सिद्धांत है, ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत आपका गिलफोर्ड ने दिया था, लेकिन द्विखंड का जो सिद्धांत है ये आपका स्पीयरमैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 दिया हुआ है कि रुचि होती है जन्मजात, अर्जित, उपयुक्त दोनों। तो जो आपका रुचि होती है आपका दोनों होती है, उपयुक्त दोनों, जन्मजात और अर्जित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया हुआ है और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोविज्ञान में दिया? मनोविज्ञान ने दिया आपका स्किनर ने, हेगर्टी ने, सिगमंड फ्रायड ने, थर्स्टन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। अब यहाँ पे मैंने 35 क्वेश्चन कराया और 5 क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है, थोड़ा मुझे क्वेश्चन नहीं बना पाया, टाइम नहीं था। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा तो बताइए आप लोग 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताते हैं। और अगर पसंद आता है तो ये भी बताइए, अपने जो कमेंट है आपके जो क्या सुझाव हैं वो ज़रूर बताइए। और ये फर्स्ट था 103 का। अब सेकंड हम लोग अगले दिन देखेंगे और नॉलेज एंड करिकुलम का भी आपका 21 को पेपर है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।